बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। इफ़ z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, z वेरिएबल हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है। तो जिस तरह हम पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं, इट मीन्स z इज़ इक्वल्स टू k एक नया वेरिएबल ऑफ इंटू y के बराबर होगा। यानी k हमारे पास वो मल्टीपल होगा जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे और वो y की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो z की वैल्यू के बराबर होगा। तो हमें दो वैल्यूज़ गिवन है, z की भी और y की भी। हम क्या करते हैं, सबसे पहले z की और y की वैल्यूज़ को यूज़ करके हम पहले k निकाल लेते हैं। इसके बारे में हम इससे पिछले क्वेश्चन जो हैं उन सब में डिटेल में बात कर चुके हैं। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग z इज़ इक्वल्स टू 48 एंड y इज़ इक्वल्स टू 6। तो z इंटू k और y आ जाएगा 6। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 48 डिवाइडेड बाय 6, 6 8 द 48। तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, k की वैल्यू आ जाएगी 8। इट मीन्स दैट द इक्वेशन कनेक्टिंग y and z is z इज़ इक्वल्स टू k की वैल्यू पुट करेंगे 8y, z इज़ इक्वल्स टू 8y। यहाँ तक ये कुछ हमारे पास इक्वेशन आ गई। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गया। ये फर्स्ट पार्ट हमने किया। अब सेकंड पार्ट हमें करना है। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट z अगेंस्ट y। तो इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले हमें कुछ वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। तो हम पहले कुछ वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम टेकिंग y इज इक्वल्स टू 0, y को 0 ले लेते हैं। जब y को 0 लेंगे तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 8 इंटू 0, तो z भी आ जाएगा 0। इट मीन्स z पहला पॉइंट हो गया 0,0। ये पहला पॉइंट आ गया हमारे पास। अब दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, एक और पॉइंट। उसके लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग y इज़ इक्वल्स टू, y की वैल्यू ले लेते हैं हम फॉर एग्जांपल 2। y की वैल्यू 2 लेंगे तो z इज़ इक्वल्स टू 8 इंटू 2, तो 8 1 टू द 16, तो z की वैल्यू आ जाएगी 16। ये दूसरा हो गया। एक और दो, वैसे दो पॉइंट भी बहुत हैं। अगर एक और पॉइंट मैं ले लूँ, y थर्ड पॉइंट ले लेते हैं। y टेकिंग y इज़ इक्वल्स टू, टेकिंग y इज़ इक्वल्स टू थर्ड पॉइंट ले लेते हैं। y की वैल्यू ले लेते हैं हम 3। तो y की वैल्यू 3 लेंगे तो z इज़ इक्वल्स टू 8y और z इज़ इक्वल्स टू 8 इंटू y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो z इज़ इक्वल्स टू 8 1 टू 16, 3 24। ये हमारे पास तीसरी वैल्यू आ गई। ये पॉइंट हो गया। हमारे पास y और z है तो y की वैल्यू आ गई। सबसे पहले y की वैल्यू आएगी। हमने y की वैल्यू ली 3 और z आ गया हमारे पास 24। एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट 0,0 आ गया और एक आ गया 2,16। ये 3 पॉइंट आ गए हमारे पास। अब इन तीनों पॉइंट को यूज़ करके हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ग्राफ में हमने नीचे वैल्यूज़ ली हैं। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ ली हैं y की, इस तरफ y की वैल्यूज़ और इस तरफ हमने लिए हैं z की वैल्यूज़। तो हमारे पास जो y की वैल्यूज़ आ रही थी वो हमने एक y की वैल्यू 0, एक y की वैल्यू 2 और एक y की वैल्यू 3 पे पुट किया है। तो y की वैल्यू हमने 1 2 3 4 तक ले ली। और ये डिफरेंट वैल्यूज़ हमारे पास जो z की वैल्यूज़ रिजल्ट में आ रही थी उनमें मैक्सिमम वैल्यू 24 आ रही थी। हमने यहाँ से डिफरेंट वैल्यूज़ 2 2 के गैप से 26 तक ले ली। तो एक पॉइंट आ गया हमारे पास 0,0, दूसरा पॉइंट आ गया 2 पे हमने y की वैल्यू 2y और z 16 और तीसरा पॉइंट ले लिया हमने 3 24। तो ये तीनों पॉइंट को यूज़ करके हमने ग्राफ अपना ड्रॉ कर लिया और ग्राफ के ऊपर इक्वेशन शो कर दी कि ये इक्वेशन है z इज़ इक्वल्स टू 8y। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 1A का कंप्लीट हो गया। पहले पार्ट में हमने एक इक्वेशन निकालनी थी जो y और z को कनेक्ट कर रही हो, तो हमने z इज़ इक्वल्स टू 8y इक्वेशन निकाल ली। और सेकंड पार्ट में हमें ग्राफ ड्रॉ करना था z अगेंस्ट y, तो z अगेंस्ट y हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 1A का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।